दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब कोई भी लड़के लड़के घर से छुपकर भाग कर जाकर शादी कर लेते हैं, इसके बाद घर वाले कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन के बाद लड़की को जाकर लड़के से जबरदस्ती पकड़ कर लाकर घर में बंद कर देते हैं। या और फिर लड़का परेशान होता है कि अब तो मेरी पत्नी हो गई है और उसे घर में बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर आपने चोरी छुपे कोर्ट मैरिज की है और आपकी पत्नी को उसके घर वाले लेकर आज जबरदस्ती आपसे चले गए हैं, तो आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं, साथ ही बड़े मुकदमे से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो अगर आप दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़का लड़की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप एज कंप्लीट कर चुके हों, जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन का एज होता है। 21 साल का कम से कम लड़का होना चाहिए, 18 साल की कम से कम लड़की होनी चाहिए। तब कोई फैसला कीजिए घर से निकलने का या शादी करने का। अगर पेरेंट्स को आप मना पा रहे हैं तो मना लीजिए, निकलने का काम भी ना करिए। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, तो एज क्लियर कर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये आपको करनी है कि आप जब घर से बाहर गए हैं तो जितना जल्दी संभव हो सके आपको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए रहेंगे तो आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, उल्टा लड़के के खिलाफ मुकदमा ही पंजीकृत हो जाएगा। अब आप एज कंप्लीट है आपकी, आप घर से बाहर निकले, आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप राजी खुशी रह रहे थे, घर वालों को पता चला कि हमारी लड़की वहां पर है, वो पुलिस की मदद लेकर या स्वयं आए जबरदस्ती उस लड़की को लेकर चले गए और घर में बंद कर दिया कि अब लड़के के पास नहीं जाने देंगे, या आप उसकी दूसरी शादी करा रहे हैं। आपकी शादी हो चुकी है कोर्ट मैरिज, जो घर वाले कह रहे हैं उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं। तब इस स्थिति में जो लड़का होता है उसको ये करना होता है, कहीं भी किसी भी चक्कर में नहीं फंसना होता है, ना जाकर खुद लड़ाई करनी होती है, नहीं तो मुकदमा वो फेस करेगा, ना आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं। आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लीजिए और अपने हाई कोर्ट में जाइए, वहां हैबियस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन मूव करिए। जब आप हैबियस कॉर्पस लगाएंगे, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है, कि अगर आपके किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं दिया जा रहा है, उसे डिटेन कर लिया गया है, तो आप उसे कैसे वापस ले सकते हैं। आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जज साहब के सामने प्रस्तुत कीजिए हाई कोर्ट में और कहिए कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है, इसको ले गए हैं, जबरदस्ती घर में बंद किए हुए हैं, मुझे दे नहीं रहे हैं और मुझे आशंका है कि इसको मार देंगे या इसकी कहीं शादी करा देंगे जिससे कि मेरी क्षति हो। जब आप ये रिट पिटीशन हाई कोर्ट में मूव करेंगे तो अगर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन है तो 100% आपको रिलीफ दे दी जाएगी। अगर एक बार हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा तो पत्नी को आपके पास भी भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको हम बता दें कि होता क्या है, जो एक्चुअल सच्चाई है वो ये होती है, जब आप हैबियस कॉर्पस की पिटीशन मूव करते हैं हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले वो लड़की को बुलाने का प्रयास करते हैं, जज साहब भी बुलाने का प्रयास करते हैं कि लड़की से पूछा जाए, कहीं जबरदस्ती तो आपने ये सारी चीजें नहीं की है। लड़की को बुलाते हैं, लड़की का बयान होता है। अगर लड़की भी कह देती है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मुझे या पुलिस ने जबरदस्ती मुझे यहाँ रोक रखा है, क्योंकि कई स्थितियों में ये भी होता है माता पिता का सपोर्ट पुलिस वाले कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं। अब पुलिस वाले उसको कह देते हैं कि जबरदस्ती तुमको जाना नहीं। अगर लड़की कोर्ट में आके कह दी कि आपके साथ जाना है, तो आपने जो रिट पिटीशन लगाई है उसमें 100% आदेश हो जाएगा और आप फिर से राजी खुशी जाकर अपना रह सकते हैं, अपना जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। दूसरा फायदा जो होगा ये रिट पिटीशन लगाने का, कि जो फर्जी मुकदमा लिखाने के बारे में उनके घर वाले प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि हम तो अपनी पत्नी को मांग रहे हैं, भाई उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। इस स्थिति में ज्यादातर रेप का प्रयास करते हैं कि रेप का मुकदमा आपके खिलाफ लिखा दिया जाए। अगर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन है, आप हैबियस कॉर्पस मूव किए हुए हैं, तो रेप का केस भी आपके ऊपर बिल्कुल बनेगा नहीं। तो सलाह ये रहेगी, अगर जबरदस्ती घर वाले लेके चले गए हैं तो आपको कहीं नहीं फंसना है, डायरेक्ट हाई कोर्ट आना है और हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन डालनी है। 100% आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।